वेलकम टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। क्या होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और क्या होता है कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। तो सभी लैंग्वेजेस जैसे कि आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, जावा पढ़ा होगा, पाइथन पढ़ा होगा, यह सभी लैंग्वेजेस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करती है और इम्प्लीमेंट भी करती है इन लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो हमें प्रोवाइड करता है कुछ स्ट्रक्चर कि जिससे कि हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को, रियल वस्तुएं जो प्रेजेंट होती है रियल वर्ल्ड में, जिनको हम अपने कोडिंग में ला पाए, अपनी लैंग्वेजेस में ला पाए, इस जरिए को हम बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पिलर्स क्या क्या होते हैं इनमें, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, और बहुत सारी चीज़ों पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय यूजिंग अ प्रोग्राम। दिस कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, सुपर सुपर कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए लास्ट तक। इस वीडियो में मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासेस क्या होती है। क्लासेस क्या होती है? क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होती है जो डिफाइन करती है एक ऑब्जेक्ट को। कैसे? जैसे कि यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल ले लिया, जैसे कि यहाँ पर ये आपको बाहर वाली जो सीट दिख रही है यहाँ पर, एक मिनट में वो कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो आपको बाहर जो सीट दिख रही है, ये आप इसको सीट समझिए। तो क्या होता है कि मैंने यहाँ पर बना लिया एक सीट। सीट के अंदर हम एक घर बना रहे हैं। सीट के अंदर क्या कर रहे हैं, ड्राइंग सीट के अंदर हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, एक घर का एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए ये आपकी क्लासेस है, ठीक है। और ये आपने जो जब घर हमने रियल में बना लिया है, घर हमने जब रियल में बना लिया तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो क्लासेस जो होती है एक ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट यानी कि हम एक आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं, एक सीट के अंदर एक आर्किटेक्चर डिजाइन कर रहे हैं। तो यही मतलब होता है क्लासेस कहलाने का। जैसे कि हम क्या करते हैं, क्लासेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, जो वर्क एक ऑब्जेक्ट कर सकता है वो लिखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक घर है, तो इस घर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या वर्क हम कर सकते हैं इस घर में, तो ये सब चीज़ें जो है इस आर्किटेक्चर में हम डिजाइन करेंगे, इस क्लासेस के अंदर हम डिजाइन करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है इसकी, क्या वर्क ये कर पाएगा। ये सब हम एक आर्किटेक्चर के जरिए पहले डिजाइन कर लेंगे, और डिजाइन करने के बाद हम इसे रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कर देंगे। सो आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ गया हो, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया हो जो कि रियल वर्ल्ड में हमने जो बनाया है, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम क्लासेस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। तो अब प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि कैसे ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट काम करते हैं, ठीक है। आपको और उससे और क्लियर हो जाएगा। हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पेन का एग्जांपल लेता हूँ, उसके जरिए बताता हूँ कुछ नया एग्जांपल आपको। क्लास, मैंने एक पेन क्लास बना लीजिए, ठीक है। तो पेन का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो पेन में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के पेन आते हैं। बॉल पॉइंट पेन आता है, जेल पेन आता है। तो इनमें क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है कि किस टाइप का पेन है और क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, ये सब। तो जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक पेन लिया, जैसे कि एक पेन लिया, तो मैं चाहता हूँ कि ये किस टाइप का कलर है, ये पेन किस टाइप का कलर से हम लिख सकते हैं पेन में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, नॉर्मली आप मान लीजिए कि एक पेन है, तो पेन का कौन से कलर का पेन है, ब्लैक कलर का पेन है, रेड कलर का पेन है। तो ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। कैसे प्रॉपर्टीज हो गई कि ये उसका कलर बता रही है, किस टाइप का पेन है, ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है, इस पेन की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं प्रोग्राम में चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करूँ, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रिंग। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइप, यहाँ पर लिख देता हूँ कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कलर क्या दे सकता हूँ इसको, मान लीजिए कि ब्लैक कलर का पेन है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि ये किस टाइप का पेन है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि ये किस टाइप का पेन है। मान लीजिए बॉल बॉल पॉइंट पेन है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये क्लास ने क्या किया है, इस क्लास को डिफाइन करने के लिए हम क्लास को बनाने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया है। और ये एक्सेस मॉडिफायर होता है पब्लिक। अगर से आप ये नहीं लिखेंगे तो ये डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज आता है इसमें। और सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या हो गई, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब आगे की बात करते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज हो गई जो ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है।
क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रही है। कोई ऑब्जेक्ट है पेन, कोई ऑब्जेक्ट है पेन, उसको डिफाइन कर रही है ये प्रॉपर्टीज कोडिंग के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग और कलर और टाइप जो होगा ये इसकी प्रॉपर्टीज होगा जो डिफाइन कर रही है किसी पेन को, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, जिसका टाइप क्या है, बॉल पॉइंट है। अब ये क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है ये पेन, तो उसके लिए मेथड हम डिफाइन करते हैं, क्या क्या ये टास्क परफॉर्म करता है कर सकता है उसके लिए। तो उसके लिए मेथड हम डिफाइन करते हैं यहाँ पब्लिक, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर void और राइट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राइटिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक मेथड बना लिया, तो ये पेन क्या कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है। ये पेन क्या कर सकता है, लिख सकता है। तो लिखने के लिए जो चीज़ ये एक्शन कर सकता है, जो चीज़ ये परफॉर्म कर सकता है, उन सब चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम मेथड्स का यूज कर सकते हैं। क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है उसके लिए हम मेथड को डिफाइन करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमने यहाँ पर मेथड बना लिया है राइट नाम की, जो बता रही है कि ये पेन हमारा क्या करेगा, लिखने का काम करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा हो। अब हम क्या चाहते हैं, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया, ये हमने क्या बना लिए, ये एक हमने ब्लूप्रिंट बना लिए हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेगा ये ब्लूप्रिंट। अब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। रियल में ये तो मान लीजिए कि वो ये तो ड्राइंग पेज हो गया जो हमने बनाए थे, ये एक डिजाइनिंग पेज हो गया जो हमने बनाए हैं। अब हम चाहते हैं कि रियल में अब हम पेन को बनाएं। तो मान लीजिए कि हम में पेन को बनाना चाहते हैं। ये तो सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कि इस टाइप का पेन होगा, उसमें ये प्रॉपर्टीज होगी, ये मेथड्स होगी। रियल में हमने अभी पेन को नहीं बनाया है, सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम रियल में पेन बनाएं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया, ये प्रॉपर्टीज क्लासेस क्या होती है, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है उसको डिफाइन करती है क्लासेस। तो ये एक स्ट्रक्चर बस है, अभी इसने कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की है। क्यों नहीं एलोकेट की है, जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक कि कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पेन लिखिए, उसके बाद पी लिख दीजिए और न्यू पेन करके, और अब हम कॉल कर देते हैं राइट मेथड को, ठीक है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर आ गया राइटिंग जो इसका काम है। तो ये हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो न्यू क्या होता है, कीवर्ड होता है। न्यू क्या होता है, न्यू जो होता है, न्यू जो होता है कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जगह देते हैं किसी मेमोरी में। कौन सी मेमोरी, हीप मेमोरी के अंदर। हीप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट स्टोर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी यहाँ पर कि प्रॉपर्टीज मतलब कि ये वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज यानी ये वेरिएबल्स, कलर टाइप। तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो होगी कलर और टाइप, और वो क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है ये उसकी मेथड्स हो गई। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी, कलर और टाइप, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। और ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। और ये पी डॉट राइट, जैसे कि यहाँ पर पी डॉट राइट से हम क्या कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। कॉल, इस मेथड को कॉल करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी मेथड को कॉल करने के लिए। मान लीजिए कि आप यहाँ से कलर और टाइप नहीं देना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से भी दे सकते हैं कि मान लीजिए पी डॉट टाइप, कुछ भी लीजिए टाइप, किस टाइप का पेन है ये, बॉल पॉइंट है। यहाँ से भी आप दे सकते हैं पी डॉट कलर, किस टाइप का कलर है, ब्लैक, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। राइटिंग अभी आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप के मेंबर फंक्शन होते हैं। ऐसे ही मेथड होते हैं वो सेम टू सेम, ये जो हमने राइट मेथड लिखे हैं ना, राइट मेथड की तरह ही वो स्पेशल टाइप के मेथड्स होते हैं जो कि क्लास के नाम पर बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, पेन, तो पेन क्लास का ही नाम उस मेथड को देना पड़ेगा, ये रूल होता है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए। और कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने का। जैसे कि कलर और टाइप है, तो इन दोनों को इनिशियलाइज करने के लिए, कलर और टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, ठीक है।
कलर और टाइप को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। सो इसलिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं, सेम टाइप का मेथड है जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको। तो अब कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे, तो बनाने के लिए एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। रिटर्न टाइप यानी कि यहाँ पर जो है वॉइड जो है यहाँ पर रिटर्न टाइप है वो नहीं होता है उनका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं राइट नहीं, यहाँ पर मैंने आपको जैसे ही बताया यहाँ पर पेन क्लास है तो पेन के नाम से ही बनेगा वो कंस्ट्रक्टर। और एक और चीज पहले ये मैं बना देता हूँ, आपको बना के दिखा देता हूँ पेन। अब कलर और टाइप हम यहाँ से दे रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो हमको यहाँ से देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से देने की जरूरत नहीं है। अब ये काम इस कंस्ट्रक्टर को दे देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम स्ट्रिंग कलर और स्ट्रिंग टाइप, और यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर, दिस डॉट टाइप इक्वल टू टाइप। और यहाँ से हम पास कर देते हैं कलर इसका है ब्लैक और बॉल पॉइंट इसका टाइप है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे रोल है। तो कंस्ट्रक्टर मैंने जैसे बताया आपको कि पेन क्लास के नाम से बनेगा, तो पेन का नाम हमने दे दिया उसको, और उसका काम होता है इन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने का, जैसे कलर और टाइप को, तो हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। तो ये आप समझिए कि स्ट्रिंग कलर और स्ट्रिंग टाइप क्या है, इसके पैरामीटर है। और ये जो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है ये कंस्ट्रक्टर की, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही होता है। अगर से आप ये कंस्ट्रक्टर खुद की तरफ से नहीं बना रहे थे, आप कंस्ट्रक्टर खुद की तरफ से नहीं बना रहे थे, तो जो प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है ना, आप खुद की तरफ से कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो पहले से ही जावा लैंग्वेज ने बना रखी है, जो कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, यहाँ पर जो है मान लीजिए मैं ब्लैक, ये जैसे कि यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ये जो पेन होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये समझिए कि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर है, पेन जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। और इसका जो टाइप होगा ना, ये इसके जो आर्ग्यूमेंट होंगे वो यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। कहाँ पर, इस कंस्ट्रक्टर में स्टोर हो जाएंगे। जब भी जैसे देख लीजिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पेन क्लास का ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा हुआ था, ये नहीं लिखा हुआ था, तो एक प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, जो कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, वो कॉल हो रहा था जब हमने कोई भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ था। और हमने जैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाया तो हमारा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब आपको बताता हूँ मैं कि कैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। एक मिनट बस, आपको मैं प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ आपको कैसा हमारा, यहाँ से हमने दिया था ब्लैक, और यहाँ पर हमने टाइप दिया था बॉल पॉइंट। इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज प्रिंट करा देता हूँ। क्या क्या प्रिंट कराते हैं हम, कलर, ये कलर प्रिंट करा दिया मैंने, और एक स्पेस देके टाइप टाइप बता देता हूँ मैं इसकी, ठीक है। और अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। ब्लैक और बॉल पॉइंट आ रहा है, देख लीजिए ना। तो जैसे ही ब्लैक और बॉल पॉइंट जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो कि जिसके पास दो आर्ग्यूमेंट है, जिसके जिसके पास दो पैरामीटर है, ब्लैक और बॉल पॉइंट। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कौन सा होगा हमारा, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर बना है पेन वाला, ये कॉल हो गया। और इसने क्या किया, जो ब्लैक कलर था
वो कलर में आ गया, जो टाइप था बॉल पॉइंट वो इस टाइप में आ गया, और ये वाला कलर कौन सा है, जो ये वाला कलर जो है वो ये वाला कलर है, और ये वाला टाइप जो है वो ये वाला टाइप है, और ये वाला जो कलर है जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में जो कलर है वो ये वाला कलर है, ठीक है, और जो टाइप टाइप जो लेफ्ट साइड में है वो ये वाला टाइप है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा हो। और दिस कैसे काम कर रहा है आपको बताता हूँ मैं। दिस दिस जो होता है कीवर्ड होता है जो बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर रहा है, कैसे कि जैसे कि यहाँ पर जैसे ही हमने दिस दिस कलर, तो दिस क्या करेगा, दिस जो है एक कीवर्ड होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जैसे कि यहाँ पर दिस क्या है, अभी दिस किसको पॉइंट करेगा, दिस पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, पेन ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसका रेफरेंस क्या है पी, पी जिसका रेफरेंस है, आप तो इसमें ध्यान रखिए जो पी है, पी रेफरेंस जो है, आप इतना ध्यान रखिए कि जैसे कि यहाँ पर पी बना, तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये पी एक मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है पी, तो पी जिसको पॉइंट करेगा, यहाँ पर क्या होता है मेमोरी डायग्राम होता है, उसमें क्या होता है कि एक पी रेफरेंस होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो ही वेरिएबल प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पर पी एक ऑब्जेक्ट, पी एक रेफरेंस है जो किसको पॉइंट करेगा, एक पेन ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, पेन ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, तो दिस भी क्या करेगा, दिस भी उस पेन ऑब्जेक्ट पॉइंट करेगा, तो उससे क्या होगा कि जब हम मेथड कॉल करेंगे, यहाँ पर पी डॉट राइट कॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो इनिशियलाइजेशन कैसा हो रहा है कि जैसे ये पी किसको पॉइंट कर रहा है, पेन ऑब्जेक्ट को, तो वो भी दिस भी किसको पॉइंट कर रहा है यार, दिस भी पॉइंट कर रहा है पेन ऑब्जेक्ट को, तो जैसे ही यहाँ पर दिस ये क्या बोल रहा है, दिस बता रहा है यहाँ पर कि जो कलर पेन ऑब्जेक्ट को हम दे रहे हैं मेन मेथड से, वो इस कलर टाइप में चला जाए, जो कि पी, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि पी है, तो जो दिस जो है करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वो उस कलर में जाएगा अपना, हमारा जो प्रेजेंट है हमारे करंट ऑब्जेक्ट में, जैसे कि यहाँ पर दिस डॉट कलर लिखा है तो हमारा कलर कलर में चल जाएगा, और टाइप जो है इस टाइप में चल जाएगा। अब इतना नॉर्मली ध्यान रखिए कि अ, ये जो कलर है वो हम भेज रहे हैं वो कलर है, और ये जो टाइप ये वाला जो कलर है वो हमारा क्लास वाला है, जिसमें क्या हो रहा है कलर और टाइप जा रहे हैं हमारे आर्ग्यूमेंट के तौर पे, आर्ग्यूमेंट मतलब कि ये होते हैं, और पैरामीटर मतलब कि जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो कलर है ब्लैक, इसने रिसीव कर लिया, इस कलर यहाँ पर रिसीव हो गया, और ये वाला कलर यही पैरामीटर वाला कलर है, और जो कि हमारा दिस के थ्रू करंट ऑब्जेक्ट में जा रहा है, दिस जो हमारा करंट ऑब्जेक्ट क्या है पी, उसमें जा रहा है हमारा कलर और टाइप जो कि पास किया जा रहा है पेन कंस्ट्रक्टर के द्वारा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया हो कंस्ट्रक्टर के बारे में, और फिर भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें, है ना। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि एनकैप्सुलेशन क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ये वेरिएबल है इन्हें हम प्राइवेट कर दें और इनको डायरेक्टली हम एक्सेस ना करें। आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ लिखा पी डॉट कलर और पी डॉट टाइप, ठीक है, इसको मैं हाइड करता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैक और बॉल पॉइंट आ जा रहा है, लेकिन लैंग्वेजेस चाहती है कि ये डायरेक्टली प्रॉपर्टीज कोई भी ऑब्जेक्ट के एक्सेस ना कर सके, कोई भी हमारी लैंग्वेजेस चाहती है कि कोई भी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली एक्सेस ना हो। क्यों एक्सेस ना हो, क्योंकि ये इनसिक्योर वे है एक तरीका, जिससे कि हम डायरेक्टली हम डेटा को एक्सेस कर सक रहे हैं, डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, ये लैंग्वेजेस हमारी चाहती है। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लाते हैं एनकैप्सुलेशन का। एनकैप्सुलेशन में हम ये चाहते हैं, एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी मेथड्स के थ्रू, जैसे कि यहाँ पर राइट मेथड है, इस राइट मेथड के थ्रू इस कलर को एक्सेस करें, और इस नहीं मतलब ये राइट मेथड के थ्रू हम इस कलर और टाइप दोनों को एक्सेस करें बाय यूजिंग सम मेथड्स। जैसे कि यहाँ पर राइट मेथड है, तो इस राइट मेथड के थ्रू, राइट नहीं आप कोई भी मेथड का नाम ले ले, और किसी ना किसी मेथड के नाम से किसी ना किसी मेथड का यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करें, ना कि डायरेक्टली हम ऐसा लिखकर एक्सेस करें, ये हमारी लैंग्वेज नहीं चाहती। तो क्या होता है एनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि हम ये डेटा और मेथड को एक साथ क्या कर सके, कोई ना कोई मेथड को डेटा, कोई ना कोई डेटा मतलब ये समझिए कि ये डेटा है, ये डेटा है, तो ये जो डेटा है और ये जो मेथड है इन दोनों को एक साथ कर देना, मतलब कि एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन होती है कि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट, मतलब कि इन दोनों को हम एक साथ बांध दें जिससे कि क्या हो, सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाए और हम डायरेक्टली इस कलर और इस टाइप को एक्सेस ना करें। और कैसे एक्सेस करें, अब मैं बताता हूँ आपको कि ऐसे डायरेक्टली इनको एक्सेस ना कर सके, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेस किया है, लेकिन इनको एक्सेस करें बाय यूजिंग अ मेथड, और मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम
ऐसे एक्सेस करें। बेस्ट वे इसका ये है कि हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर दें, जिससे कि कोई भी एक्सेस ना कर सके। अब देखिएगा प्राइवेट करने का सही तरीका बता रहा हूँ, एनकैप्सुलेशन कैसे हो जा रहा है इसमें। तो ये मैंने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब देखिएगा आप प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे तो एरर आएगी, देख लीजिए एरर आ रही है, आप चला के देखिए, नहीं एरर ही आई है, रन ही नहीं हो गया प्रोग्राम, देख लीजिए। कलर है प्राइवेट एक्सेस इन पैन, ठीक है। ये आप ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी इशू है, इसलिए इनकैप्सुलेशन का एनकैप्सुलेशन वाला पिलर्स यहाँ पर लाया गया। अब हम सही तरीका क्या है एनकैप्सुलेशन मतलब कि ये हम इनको प्राइवेट कर दें, सही तरीका ये है एनकैप्सुलेशन का मतलब। एनकैप्सुलेशन में कॉन्सेप्ट होता है कि हम डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दें, डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दें, डेटा मेंबर को प्राइवेट कर दें और मेथड्स को पब्लिक करें, ठीक है। और हम इन मेथड्स के थ्रू हम इन मेथड्स के थ्रू हम इन मेथड्स के थ्रू इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करें, ठीक है। यही मतलब होता है एनकैप्सुलेशन का। तो अब इनको एक्सेस कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि ऐसे आप एक्सेस ना कर सकते हैं, ऐसे नहीं एक्सेस कर सकते आप किसी मेथड्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पी डॉट राइट, राइट मेथड है, इसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी रिटर्न टाइम लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे लिख देता हूँ, ठीक है। और रिटर्न करा देता हूँ मैं यहाँ से स्ट्रिंग बना के, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ, है ना। जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज चाहती है कि हम इन मेथड्स के थ्रू एक्सेस करें। जैसे कि हमने राइट मेथड का यूज किया यहाँ पे, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहे हैं, जो कि कलर कलर प्रॉपर्टी हो गई, कलर प्रॉपर्टी हो गई और टाइप प्रॉपर्टी हो गई, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग अ मेथड, जो कि एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, जो जिसमें मेथड का यूज कर रहे हैं राइट मेथड। और सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं स्ट्रिंग का एरे, जिसमें हम प्रॉपर्टी से डाल दे रहे हैं कलर और टाइप, और यहाँ पर हम रेफरेंस पास कर दे रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं रेफरेंस के थ्रू। और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ मैं। हमने टू स्ट्रिंग का यूज इसलिए हम करते हैं कि क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट क्लास होती है इसमें, जो कि पेरेंट क्लास होती है। हम सभी क्लासेस क्या होती है, सभी क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्लास को पॉइंट करती है, एक्सटेंड्स करती है। मतलब कि एक मान लीजिए कि आपको एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारे मेथड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको पूरी क्लासेस जितनी भी जावा में क्लासेस होती है, जावा में जितनी भी क्लासेस है, वो सब क्या करती है, उसको इनहेरिट करती है। तो इसलिए हमने टू स्ट्रिंग इसलिए लगाया यहाँ पर। ये एरेस डॉट टू स्ट्रिंग एक एरेस एक क्लास होती है, टू स्ट्रिंग्स की मेथड है, ठीक है। और ये मेथड क्या होती है, ये मेथड जो है हमको रियल जो हमारी डेटा है वो उसको प्रिंट करवा दे रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर डायरेक्टली बी का यूज कर रहे हैं, तो ये पेरेंट की टू स्ट्रिंग को कॉल कर दे रही है। क्योंकि हमारे समय टू स्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं, तो पेरेंट की टू स्ट्रिंग को कॉल कर दे रही है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि हमको हैश कोड दिखाई दे रहा है। और हैश कोड जो है, हैश कोड दिखाने वाला जो मेथड, मतलब हैश कोड जो चीज़ दिखाता है वो उसमें प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में, जो कि ऑब्जेक्ट होती है। इसलिए हमने यहाँ पर एरेस डॉट टू स्ट्रिंग लिखा, जिससे कि हम हमारी रियल जो हमारी डेटा डेटा या बोले प्रॉपर्टीज जो प्रेजेंट है उसको दिखा पाए, इसलिए हमने यहाँ पर एरेस डॉट टू स्ट्रिंग का यूज किया है, ठीक है। आप लोग आई होप लोगों क्लियर हो गया हो एनकैप्सुलेशन का मतलब। अब बात करते हैं आगे की, तो पॉलीमॉर्फिज्म की हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इनहेरिटेंस समझा देता हूँ। इनहेरिटेंस के लिए हम क्या करते हैं, दो क्लासेस बना लेते हैं।
एक क्लास बना लेता हूँ मैं ए नाम से, ठीक है, और इसको मिटाता हूँ मैं, और एक क्लास बना लेता हूँ मैं बी। एक क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि पेन का, जैसे मैं एग्जाम्पल था, पेन का एग्जाम्पल ले रहा था, तो उसमें मैंने प्रॉपर्टीज कौन सी कौन दिया था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कलर इक्वल टू ब्लैक, स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू बॉल पॉइंट, और एक मेथड दिया था मैंने पब्लिक वॉइड राइट, जो कि इनको प्रिंट कर रहा है। अब अब हम चाहते हैं कि बी क्लास के अंदर, अब हम चाहते हैं कि बी क्लास के अंदर क्या हो, एक क्लास के प्रॉपर्टीज भी आ जाए, एक क्लास के मेथड्स भी आ जाए, प्रॉपर्टीज यानी कलर और टाइप भी आ जाए, और ये राइट मेथड भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस बी क्लास के थ्रू इसको एक्सटेंड कर देंगे ए क्लास को। तो यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सटेंड्स ए। तो ये क्या होगी, सभी प्रॉपर्टीज अब बी क्लास में आ जाएगी, ठीक है। अब हम मैं आपको कॉल करा के देता हूँ। अब मैं अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी क्लास का, तो बी इक्वल टू, यहाँ पर नाम देता हूँ मैं इनहेरिट, जो बी क्लास जो है, बी क्लास जो है जिसने इनहेरिट किया है ए क्लास को, तो हम बी क्लास को बोलेंगे चाइल्ड क्लास और ए क्लास को बोलेंगे पेरेंट क्लास। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी चाइल्ड, नाम देता हूँ मैं इसका चाइल्ड इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर बी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, बी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं राइट मेथड को कॉल करा सकता हूँ, बी डॉट राइट चाइल्ड डॉट राइट। तब भी देखिएगा कि हमारी राइट मेथड प्रिंट कर देगी। देखिए ब्लैक और बॉल पॉइंट तब भी आ रहा है, जबकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बी क्लास का, जबकि हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बी क्लास का। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी हम ए क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, ब्लैक जिसका टाइप है, बॉल पॉइंट, हम सभी चीज को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने एक्सटेंड्स किया हुआ है ए क्लास को। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए क्लास को एक्सेस कर पा रहे हैं, और जिसमें ब्लैक और बॉल पॉइंट आ रहा है, जो कि प्रॉपर्टी है हमारी ए क्लास की, ब्लैक और बॉल पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट मेथड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक और बॉल पॉइंट को डिस्प्ले करा रहे हैं, जो कि हम बी क्लास के थ्रू करा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया इनहेरिट कराने का मतलब। जैसे कि हम देख सकते हैं बी क्लास हमने कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी क्या हो रहा है, कलर और टाइप, जैसे कि यहाँ पर हमने देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे ही हमने बी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू हमने राइट मेथड कॉल किया, राइट मेथड बी में प्रेजेंट नहीं है, राइट मेथड बी में प्रेजेंट नहीं, फिर बी कॉल हो जा रही है। क्यों कॉल हो जा रही है, क्योंकि वो ए में है, और जिसके थ्रू ब्लैक और बॉल पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो। और बात करते हैं कि मल्टी लेवल, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसको आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिएगा, तब भी समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसमें आपको मेरे बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर करने हैं। अब बात करते हैं आगे की, तो अब मैं बात करता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि पॉली मतलब होता है कि मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, मैनी फॉर्म्स। किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर अलग अलग जगह पे चेंज हुए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, तो वो कॉलेज में टीचर है, अपने घर में फादर है, तो ये जो है, और ये जो है वो पर्सन का बिहेवियर है, जो कि समय के अनुसार चेंज हो रहा है। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाने का मतलब। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो चलो समझते हैं कि कैसे ये काम करते हैं।
इसको मिटाता हूँ मैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है। इसको काटते हैं। ओवरराइडिंग समझा देता हूँ क्योंकि इन्हें ओवरराइडिंग के लिए इनहेरिटेंस जरूरी होता है। सबसे पहले मैं ओवरराइडिंग समझा देता हूँ। ओवरराइडिंग क्या होता है, ये जैसे कि मैं इनको हटाता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर वी हैव टू राइट समथिंग, सो यहाँ पर लिख दिया मैंने राइटिंग। ठीक है, राइटिंग लिख दिया, राइटिंग डन बाय ए। यहीं पर मैं सेम प्रोटोटाइप बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड राइट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइटिंग डन बाय बी। ठीक है, और अब मैं कॉल कराता हूँ। राइटिंग डन बाय बी आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर हम जब भी इंस्टेंस मेथड होती है, इंस्टेंस मेथड यानी कि वो मेथड जिनमें हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड जब भी आता है तो जैसे यहाँ पर हम स्टैटिक का यूज कर सकते हैं। स्टैटिक दो टाइप की मेथड होती है, एक तो स्टैटिक मेथड होती है, एक होती है इंस्टेंस मेथड। स्टैटिक मेथड क्लास के नाम से एक्सेस होती है, इंस्टेंस मेथड बिना क्लास के नाम से एक्सेस होती है। तो बात करते हैं कि कैसे ये काम करती है। सबसे पहले यहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टैटिक नहीं लगाया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टैटिक यहाँ पर नॉर्मल मेथड है। नॉर्मल मेथड के थ्रू में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, ऑब्जेक्ट को दिखाया जाता है जिसमें क्या होता है कि जिस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा वही मेथड कॉल होगी। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए चाइल्ड डॉट राइट लिखा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसका है, बी का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बी का है, इसलिए यहाँ पर बी की मेथड कॉल हो रही है। अब यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको आप चेंज कर दीजिए, एक एक ए नाम लिख दीजिए, फिर भी क्या होगा, यहाँ पर बी की ही मेथड कॉल होगी। देख लीजिएगा राइटिंग डन बाय बी आ रहा है ना, तो अभी भी देखिएगा राइटिंग डन बाय बी जा रहा है। ठीक है, राइटिंग डन बाय बी जा रहा है। इसके पहले देख लीजिएगा कि इसके पहले भी क्या आ रहा था, यहाँ पर ये आ रहा था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ए कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ए करता हूँ, देख लीजिएगा अब ए आएगा, राइटिंग डन बाय ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट काय का है, ऑब्जेक्ट ए क्लास का है। ऑब्जेक्ट काय का है, ऑब्जेक्ट जो है वो है ए क्लास का, इसलिए क्या होगा, ए क्लास की मेथड कॉल होगी। तो अब आएगा राइटिंग डन बाय ए। ठीक है, राइटिंग बाय ए आ रहा है, देख लीजिए ए क्लास की मेथड कॉल होगी राइटिंग डन बाय ए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा हो। तो ये एग्जाम्पल है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का, जिसमें क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। सेम मेथड ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पर जो है राइट मेथड है, यहाँ पर भी जो है राइट मेथड ही है विद द सेम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी कि पब्लिक वॉइड राइट आएगा, तो यहाँ पर भी पब्लिक वॉइड राइट ही आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो पॉलीमॉर्फिज्म का। अब कंपाइल टाइम की बात करें तो कंपाइल टाइम में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग कैसा काम करता है, तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब यहीं पर मैं राइट बना दिया। ठीक है, इंट ए इंट स्ट्रिंग इंट ए इंट बी और इंट ए स्ट्रिंग बी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पर, मेथड ओवरलोडिंग।